नमस्कार और स्वागत है। आज हम भारतीय संविधान के एक महत्वपूर्ण पहलू पर चर्चा करने जा रहे हैं, निर्देशक सिद्धांत या डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। ये सिद्धांत हमारे संविधान के भाग 4 में वर्णित हैं और सरकार को नीतियों के निर्माण में मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। भारतीय संविधान, जो भारत का सर्वोच्च कानूनी दस्तावेज है, 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। यह संविधान देश के शासन, नागरिकों के अधिकारों और कर्तव्यों को परिभाषित करता है और देश के मूल्यों, उद्देश्यों और लक्ष्यों को भी दर्शाता है। इन्हीं में से एक है नीति निर्देशक सिद्धांत, जिसकी अवधारणा आयरिश संविधान से ली गई है। ये सिद्धांत संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 तक हैं तथा देश में एक न्यायपूर्ण और समानता पर आधारित समाज की स्थापना के लिए मार्गदर्शन करते हैं तथा सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र के आदर्शों को अपनाते हुए देश के शासन के लिए एक दिशा सूचक के रूप में कार्य करते हैं। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि नीति निर्देशक सिद्धांत विधिक रूप से लागू नहीं होते हैं, लेकिन ये सिद्धांत भारतीय राज्य के लिए नीति निर्देशक हैं और राज्य को इन सिद्धांतों का पालन करने के लिए प्रेरित करते हैं। अनुच्छेद 36 में राज्य का अर्थ केंद्र सरकार, राज्य सरकार, विधानसभा, संसद और भारत के किसी भी स्थानीय प्राधिकरण को कहा गया है। इन सिद्धांतों के मुख्य उद्देश्य हैं: पहला, सामाजिक न्याय, समाज में समानता और न्याय को बढ़ावा देना। दूसरा, आर्थिक समानता, आर्थिक असमानता को कम करना और सभी नागरिकों को समान अवसर प्रदान करना। राजनीतिक स्वतंत्रता, नागरिकों को राजनीतिक स्वतंत्रता और अधिकार प्रदान करना। निर्देशक सिद्धांतों को मुख्य रूप से 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला, समाज कल्याण से संबंधित सिद्धांत। ये सिद्धांत समाज के विभिन्न वर्गों के कल्याण को बढ़ावा देने पर केंद्रित हैं। उदाहरण के लिए अनुच्छेद 38 में कहा गया है कि राज्य सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करेगा तथा अनुच्छेद 39 के अनुसार राज्य यह सुनिश्चित करेगा कि नागरिकों को समान विधिक सहायता प्राप्त हो। अनुच्छेद 38, 39, 39A, 41, 42, 43, 43A, 47 समाज कल्याण से संबंधित सिद्धांत हैं। दूसरा, आर्थिक विकास से संबंधित सिद्धांत। ये सिद्धांत आर्थिक विकास को बढ़ावा देने और राष्ट्रीय संसाधनों को सही तरीके से उपयोग करने पर केंद्रित हैं। उदाहरण के लिए अनुच्छेद 40 में कहा गया है कि राज्य ग्राम पंचायतों को स्वायत्त इकाइयों के रूप में विकसित करने का प्रयास करेगा। अनुच्छेद 46 में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य दुर्बल वर्गों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 47 में पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य का सुधार करने के बारे में बताया गया है। इसी तरह अनुच्छेद 48 में कृषि और पशुपालन के संगठन के बारे में बताया गया है। आर्थिक विकास से संबंधित सिद्धांतों में अनुच्छेद 40, 43, 43B, 46, 47 और 48 शामिल हैं। तीसरा, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से संबंधित सिद्धांत। ये सिद्धांत अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने पर केंद्रित हैं। उदाहरण के लिए अनुच्छेद 49 में राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और स्थलों के संरक्षण के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 51 में कहा गया है कि राज्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए कार्य करेगा। अनुच्छेद 44, 45, 48, 48A, 49, 50, 51 इसी में आते हैं। निर्देशक सिद्धांत हमारे संविधान के महत्वपूर्ण पहलू हैं। ये सिद्धांत सरकार को नीतियों के निर्माण में मार्गदर्शन प्रदान करते हैं और सुनिश्चित करते हैं कि देश समाज के विभिन्न वर्गों के हितों की रक्षा करे। इस तरह से आज हमने निर्देशक सिद्धांतों पर चर्चा की, जो कि हमारे संविधान के महत्वपूर्ण पहलू हैं और राज्य को नीतियों के निर्माण में मार्गदर्शन प्रदान करते हैं।
हमें उम्मीद है कि यह जानकारी आपके लिए अत्यंत उपयोगी सिद्ध होगी। धन्यवाद।